Hello students, I am Jyoti from Bright English School. Today we will study Hindi subject for the 10th standard, chapter number 21 पहेलियाँ और मुर्गियाँ अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई है। अमीर खुसरो का जन्म सन 1253 ईस्वी में हुआ था और निधन सन 1325 ईस्वी में। आदिकाल की राज्य श्रेय परंपरा से सर्वथा मुक्त अमीर खुसरो की कविता लोक जीवन का रंगों में रंगी हुई है। और ये क्या आदिकाल के कवि थे अमीर खुसरो। वो राज्याश्रय यानी राजघराने में रहते थे, उनकी परंपरा से सर्वथा मुक्त थे, वो वहाँ की परंपरा नहीं मानते थे। और अमीर खुसरो की कविता लोक जीवन का रंगों में रंगी हुई थी। लोक जीवन वहाँ की जो रहन सहन थी, वहाँ के लोग थे, उसके हिसाब से रंगी हुई थी। उनकी हल्की फुल्की रचनाओं में ज्ञान के साथ साथ मनोविनोद की सुंदर सामग्री प्रस्तुत थी। मतलब उनकी रचनाओं में क्या ज्ञान भी होता था और मनोविनोद मनोरंजन भी होता था। संकलित पहेलियाँ और मुकरियों में मानव जीवन की जिज्ञासा, मानव जीवन जो रहते हैं उनमें क्यूरियोसिटी क्या होती है, कौतूहल, जानने की इच्छा और रहस्यों का विनोदपूर्ण शैली में उद्घाटन किया गया है। छोटी छोटी रचनाओं में गहरे अर्थ अभिव्यंजित कर कवि ने अपने कला कौशल का अच्छा परिचय दिया। मतलब छोटी छोटी चीज़ें, लाइनें हैं, उसमें भी उन्होंने भाव व्यंजित मतलब भाव ढूंढे और उनकी कला का कौशल बताया। उनकी पहेलियों में किसी वस्तु का टेढ़ा मेढ़ा लक्षण देकर अभिप्रेत वस्तु का नाम पूछा। मतलब उनकी पहेलियों में उसका नाम छुपा हुआ ही होता है, लेकिन पजल के टाइप में। मुकरियों में आरंभ में कही गई बात का खंडन करते हुए, मतलब आरंभ में जो पहली दो लाइनों में बात की उसका खंडन यानी कि उसको तोड़कर सही बात की ओर संकेत किया गया। इन पहेली और मुर्गियों में विनोद के साथ साथ ज्ञान परोसा गया है। इनके द्वारा विद्यार्थियों को ज्ञान की कसौटी भी हो सकती है, साथ साथ चिंतन और जिज्ञासा भी जागृत हो सकती है। मतलब चिंतन यानी कि सोचने पर स्किल डेवलपमेंट होता है माइंड का, उसमें बताया गया है। जैसे पहेलियाँ पहली है, जूता पहना नहीं समोसा खाया नहीं। जूता पहना नहीं समोसा खाया नहीं, क्यों? यानी तला नहीं था। मतलब जूता पहना नहीं समोसा खाया नहीं, जूते के नीचे तलवा होता है बेस नीचे का, तो वो था नहीं इसलिए पहना नहीं, और समोसा खाया नहीं क्योंकि तला हुआ फ्राई नहीं था इसलिए डीप फ्राई। अनार क्यों न चखा वजीर क्यों न रखा, मतलब दाना नहीं था। अनार क्यों न चखा क्योंकि उसमें दाना नहीं था। वजीर क्यों न रखा क्योंकि दाना न था वजीर के, मतलब उसकी चाल नहीं थी। रोटी जली क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों, पान सड़ा क्यों, यानी फेरा न था। मतलब रोटी जली क्यों क्योंकि उसको पलटी नहीं थी। घोड़ा अड़ा क्यों, मतलब उसको टर्न नहीं किया था इसलिए। पान सड़ा क्यों क्योंकि उसको पलटा नहीं था, खोला नहीं था। एक नारी के हैं दो बालक, दोनों एक ही रंग, एक फिरे एक काढ़ा रहे फिर भी दोनों संग, यानी चक्की के पार्ट। एक नारी के दो बालक, मतलब चक्की के अंदर दो पार्ट होते ऊपर नीचे, दोनों के एक ही कलर होते। एक फिरे एक टेढ़ा रहे, एक सीधा घूमता और एक टेढ़ा घूमता है फिर भी दोनों संग, और दोनों साथ साथ होते हैं। मुर्गियाँ क्या है, जब मांगू तब जल भरी लावे, मेरे मन की तपन बुझावे। मतलब जब मांगता हूँ तब पानी लेके आते हैं और मेरे मन की प्यास बुझा देता है। मन का भारी तन का छोटा, अब मन का भारी यानी कि मन उसके अंदर पानी बहुत सा था लेकिन भारी कम होता है, छोटा होता है। एक सखी साजन ना सखी लोटा, इसका आंसर क्या है? लोटा। लोटे में पानी भर के आता, प्यास भी बुझा देता है और पानी बहुत सारा होता है और छोटा होता है साइज़ में। वो आवे तो शादी होए, उस बिन दूजा और न कोई, मीठे लागे वह के बोल, एक सखी साजन ना सखी ढोल। अब ढोल, ढोल शादी में आता है तो क्या होता है? नाच गाना होता है, दूसरा कुछ नहीं होता है। अति सुरंग है रंग रंगीले, हे गुणवंत बहुत चटकीला, राम भजन बिन कभी न सोता, एक सखी साजन ना सखी तोता। अब तोता कैसे? अति सुंदर है, देखने में सुंदर, रंग रंगीला होता है, गुणवंत बहुत चटे, उसका गुण, उसको देखने का उसका जो मतलब होता है चटकीला रंग वाला होता है। राम भजन बिन कभी नहीं सोता, राम राम बोलता है। ए सखी साजन न सखी तोता, और वो क्या है? तोता है। शब्दार्थ में देखो, अनार यानी अनार के दाने, फल दाडम, वजीर यानी मंत्री, अड़ना यानी रुक जाना, काढ़ा यानी खड़ा, तपन यानी आग, साजन यानी पति, दूजा यानी दूसरा, गुणवंत यानी गुणवान।